मार्स क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के सीरीज में आज जो देखने जा रहे हैं, ये यूरोपीय कंपनी का आगमन जो स्टार्ट किया था, आज उसका अंतिम क्लास होगा। इससे पहले हमने आपको पुर्तगाली कैसे भारत आया था उसके बारे में विवरण दिया। उसके बाद फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, और फिर आज हम देखने जा रहे हैं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात किया जाए, जैसे कि अगर आप पूछेगा भारत आने वाला पहला जो यूरोपीय कंपनी था, उसका नाम था पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाली के बाद हमने देखा कि डच आया था, डच के बाद अंग्रेज आया था, अंग्रेज के बाद डेनिश आया था, और डेनिश के बाद फ्रांसीसी। सबसे लास्ट में आने वाला जो कंपनी था, सबसे अंतिम में आने वाला कंपनी कौन था? फ्रांसीसी। और पहला कंपनी पुर्तगाली था। ठीक है, पुर्तगाली सबसे पहले आया भी था और पता होगा भारत से सबसे बाद में गया भी था। ठीक है, अब देखिए ये जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी था, इसको फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी बोलते हैं। ठीक है, फ्रांसीसी को फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बोला जाता है। और इसकी स्थापना जो हुआ था, ये फ्रांस में हुआ था 1664। ठीक है, 1664 में जब स्थापना हुआ था, तो उस समय लुई 14वां फ्रांस का क्या था? राजा था। फ्रांस का राजा लुई 14वां था, उसी के शासनकाल में हुआ था। और उसका जो उसका प्रधानमंत्री था, ठीक है, जिसका नाम था कोलबर्ट। प्रधानमंत्री का नाम क्या था? कोलबर्ट। कोलबर्ट की सहायता से हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में वही हुआ था वही, लेकिन सवाल इस तरह का भी पूछ लेता है कि भारत में फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी के संस्थापक कौन था भारत में? तो कौन रहेगा? कोलबर्ट। कोलबर्ट उसका संस्थापक। अब यह जो कंपनी थी, ठीक है, फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी, इससे पहले जो भी कंपनी आई थी भारत में, ठीक है, वो सभी क्या थी? तो प्राइवेट कंपनी थी, निजी कंपनी थी किसी ने। ठीक है, और ये कंपनी जो था सरकारी कंपनी थी। इसमें कह सकते हैं कि पूरा शेयर जो था, ठीक है, सारा शेयर जो था किसका था? सरकार का लगा हुआ था। ठीक है, तो ये भी सवाल आता है कि सरकारी कंपनी कौन था? तो फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी सरकारी था, और सब प्राइवेट था, मतलब निजी कंपनी था। अब देखिए फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आएगा, ठीक है, तो यह जो है अपना पहला फैक्ट्री ये आएगा कब भारत? तो 1600 सॉरी 1668 में। ठीक है, 1664 में इसकी स्थापना हुई थी और भारत में आगमन का क्रम इसका 1668 था। और उसी साल जो है यह अपना पहला कंपनी जो खोलती है सूरत। सूरत में इसका पहला कंपनी, उसके बाद नेक्स्ट जो कंपनी था वो मछलीपट्टनम में खोला गया था। ठीक है, पहला कंपनी सूरत में ही खुला था। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो था, उसका भी पहला कंपनी कहाँ खुला था? सूरत में। ठीक है, इसका भी पहला कंपनी सूरत में खुलेगा, और सेकंड जो था मछलीपट्टनम में। सवाल ऐसा पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद फिर कहीं कि सबका तो अंतिम लक्ष्य वही था। ये भी जो भारत आ रहा था, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत आ रहा था, इसका भी मुख्य लक्ष्य वही था, सबका मोटिव वही था, यहाँ आना है भारत में, और व्यापार में तो कम दिलचस्पी, और यहाँ की राजनीतिक परिस्थिति का ज्यादा फायदा उठाना है। ठीक है, वही हुआ, यहाँ पर भी आया। अब यहाँ देखिए, आपने देखा होगा कि अंग्रेज किस तरह से साइड कर रहा था, एक 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 करके जितने भी यूरोपीय कंपनी था सबको साइड कर रहा था। सबसे पहले पुर्तगाली को साइड किया, उसके बाद फिर जो है डच को साइड कर दिया, डेनिश तो दिलचस्पी नहीं लिया। ठीक है, इसमें राजनीतिक स्थिति में दिलचस्पी नहीं। उसके बाद फिर कहीं की अब फ्रांसीसी का क्रम आएगा, ये थोड़ा बहुत टक्कर दिया था। ठीक है, ये जो था अंग्रेजों को टक्कर देने का काम किया था, इसलिए पता होगा, हम आगे देखेंगे वो। ठीक है, और कभी हम किसी वीडियो के माध्यम से आपको, 3 युद्ध हुआ था, ठीक है, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच, जिसको इतिहास में कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 3 कर्नाटक युद्ध हुआ था। ठीक है, हम उसको अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, उसका युद्ध वाला। ठीक, तो ये 3 युद्ध हुआ था, तो टक्कर देने का काम किया था। और अंग्रेजों ने जो है इसका सफाया जो किया था भारत से फ्रांसीसी का, ये सवाल पूछा जाता है। तो वांडीबास का युद्ध, वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में हुआ था। ठीक है, इससे पहले पता होगा बेदरा का युद्ध हुआ था 1759 में। ठीक है, जिसमें किसका सफाया हो गया था? डच का सफाया हुआ था। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा। ठीक है, उसी तरह 1760 में वांडीवास का महत्वपूर्ण युद्ध पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, और इस युद्ध के बाद क्या हुआ था? फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से कहीं की ध्वस्त हो चुकी थी, पराजित हो गया था। ठीक है, और अब ये क्लियर हो चुका था कि अब कोई भी ऐसा कोई कंपनी नहीं है भारत में जो अंग्रेज को टक्कर दे सके। ठीक, अब अंग्रेज तो जो था अपना क्या कर रहा था? साम्राज्य को विस्तार में लगना शुरू कर दिया था। मतलब भारतीय जो राज्य था, ठीक है, उसको क्या करना शुरू कर दिया था? जीतना शुरू कर दिया था, उस पर अधिकार स्थापित करना शुरू कर दिया था, क्योंकि अब कोई प्रतिद्वंदी कंपटीटर बचा ही नहीं था। अंग्रेजों के पास कोई कंपटीटर नहीं बचा था। एक जो था फ्रांसीसी, अब वो भी कहीं की खत्म हो चुका था। अब देखिए यहाँ पर आप जिसका नाम आज देखते हैं पुदुचेरी, ठीक है, पांडिचेरी का जो भाग है पुदुचेरी, ठीक है,
और ये पांडिचेरी अगर देखिएगा, अब इसका नाम पुदुचेरी हो चुका है, इधर ध्यान दीजिए, ठीक है। पांडिचेरी जो हो चुका है, ध्यान दीजिएगा इधर, ठीक है। ये तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु में ही यहीं पर है पुदुचेरी आपका, ठीक है। पुदुचेरी, अब इसका नाम पुदुचेरी है, पहले क्या नाम था? पांडिचेरी, पांडिचेरी, ठीक है। इसका नाम अब वर्तमान में पुदुचेरी बोला जाता है, पहले इसका नाम, अभी पता होगा, केंद्र शासित प्रदेश है, ये भारत का यूटी है, ठीक है। उस समय जो है ये सबसे पहले इस पर कब्जा जो हुआ था, ठीक है, पुर्तगाली का, ये भी सवाल पूछा गया, ठीक है। पुदुचेरी पर, मतलब पांडिचेरी पर, ठीक है, वर्तमान जो पुदुचेरी है, इस पर पहला कब्जा जो हुआ था वो किसका था? पुर्तगाली का। सेकेंड कब्जा जो हुआ था वो हुआ था डच और डेनिश, डैन का हुआ था, डेनिश को बोलते हैं। थर्ड कब्जा हुआ था किसका? फ्रांसीसी का, ठीक है, फ्रांसीसी का। और उसके बाद फिर अंग्रेजों का कब्जा हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर एक संधि हुआ, ठीक है, संधि के तहत फ्रांसीसी को फिर से दोबारा दे दिया गया था ये, ठीक है। तो ये निरंतर चलता रहा था, ठीक है, मतलब एक दूसरे इस पर कब्जा करते रहा था, ठीक है। अब देखिएगा इसमें जो है क्षेत्र पड़ रहा था, ठीक है। यनम था, यनम, यनम, माहे और कारिकल, कारिकल, ठीक है। आज ये सब अलग है, ठीक है। यनम, माहे, करिकल, ठीक है। पहले जो था ये पुदुचेरी मिला के 4 क्षेत्र होता था। पुदुचेरी, यनम, माहे, कारिकल, ये सब पुदुचेरी के अंतर्गत आता था। ठीक, उस समय ये सब क्या हुआ था? मिला ही प्रांत था, ठीक है। ये यनम माहे हो गया आपका, ठीक है। ये जो अभी पड़ता है यनम जो है, ये माहे जो है ये तमिलनाडु में, ठीक है। कारिकल, ये सब यहीं का क्षेत्र का पड़ता है, केरल तक का क्षेत्र जो है, यहाँ तक का, केरल तक का क्षेत्र जो है, केरल, तमिलनाडु के आसपास ये तीनों क्षेत्र पड़ता है, ठीक है। उस समय एक ही होता था, पुदुचेरी के अंतर्गत आता था, ठीक, उसी में था। तो पांडिचेरी पर जो था फ्रांसीसी का अधिकार था, ठीक, समझे। और इसने जिस तरह से कहीं कि अंग्रेजों ने और पुर्तगालियों ने अपना किला स्थापित किया था, इसने भी किला स्थापित करने का काम किया था, ठीक है। और जगह जहां जहां पर कहीं की मौका मिला वहां पर इसने क्या किया? कंपनी स्थापित करने का काम किया था, ठीक है। चलिए हम लिख लेते हैं थोड़ा सा, लिखिएगा पहला पॉइंट, लिखिएगा फ्रांसीसी, फ्रांसीसी सबसे, फ्रांसीसी सबसे, सबसे बाद में आया था, फ्रांसीसी सबसे बाद में आया था, सबसे बाद में आया था, या भारत, अगला पॉइंट, नीचे कर करके लिखिए, या पॉइंट, सॉरी लिखेंगे या भारत, या भारत 1668 में आया था, या भारत 1668 में आया था, या भारत 1668 में आया था, 1668 में आया था, अगला पॉइंट। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में, फ्रांस के राजा लुई 14वां, फ्रांस के राजा लुई 14वां, फ्रांस के राजा लुई 14वां के मंत्री, मंत्री के मंत्री कोलबर्ट, कोलबर्ट, कोलबर्ट की सहायता से, कोलबर्ट की सहायता से स्थापना की गई थी, कोलबर्ट की सहायता से स्थापना की गई थी। अगला पॉइंट, इस कंपनी का निर्माण, इस कंपनी का निर्माण, इस कंपनी का निर्माण फ्रांस सरकार द्वारा किया गया था। इस कंपनी का निर्माण फ्रांस सरकार द्वारा किया गया था। इस कंपनी का निर्माण फ्रांस सरकार द्वारा किया गया था। फ्रांस सरकार द्वारा किया गया था तथा इसका सारा खर्च, तथा इसका सारा खर्च, तथा इसका सारा खर्च सरकार वहन कर रही थी, तथा इसका सारा खर्च सरकार वहन कर रही थी, सरकार वहन कर रही थी। इसे सरकारी, इसे सरकारी व्यापारिक, इसे सरकारी व्यापारिक
इसे सरकारी व्यापारिक कंपनी कहा जाता है। इसे सरकारी व्यापारिक कंपनी कहा जाता है क्योंकि 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 यह कंपनी क्योंकि यह कंपनी सरकार द्वारा संचालित थी क्योंकि यह कंपनी सरकार द्वारा संचालित थी क्योंकि यह कंपनी सरकार द्वारा संचालित थी संचालित थी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। 1668 में फ्रांकोइस फ्रांकोइस केरो केरे ठीक है, केरे है फ्रांकोइस, यहाँ देख लीजिए, फ्रांकोइस केरे 1668 में फ्रांकोइस केरे द्वारा सूरत में पहली फैक्ट्री पहली फैक्ट्री पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी। अगला पॉइंट, गोलकुंडा रियासत के सुल्तान गोलकुंडा रियासत के सुल्तान गोलकुंडा रियासत के सुल्तान गोलकुंडा रियासत के सुल्तान से अधिकार प्राप्त करने के पश्चात सुल्तान से अधिकार प्राप्त करने के पश्चात से अधिकार प्राप्त करने के पश्चात 1669 में 1669 में 1669 में मुसलीपट्टनम में मुसलीपट्टनम में मुसलीपट्टनम में अपनी दूसरी मुसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश मुसलीपट्टनम में अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी की स्थापना की। 1669 में मुसलीपट्टनम में दूसरी व्यापारिक कोठी की स्थापना की। अगला पॉइंट, 1673 में कंपनी के निदेशक 73 में कंपनी के निदेशक डायरेक्टर बोलते हैं फ्रैंके मार्टिन फ्रैंके मार्टिन फ्रैंके मार्टिन फ्रैंके मार्टिन निदेशक फ्रैंके मार्टिन ने वलीकुंडापुरम फ्रैंके मार्टिन ने वलीकोंडापुरम ठीक है वलीकोंडापुरम के सूबेदार शेर खां लोधी से कुछ गांव प्राप्त किए शेर खां लोधी से कुछ गांव प्राप्त किए जिसे कालांतर में पांडिचेरी नाम दिया गया जिसे कालांतर में पांडिचेरी नाम दिया गया। चलिए, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी में आगे लिखेंगे आप, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी में आगे की बातचीत लिखेंगे। 1674 में फ्रैंके मार्टिन ने 1674 में फ्रैंके मार्टिन ने पांडिचेरी में व्यापारिक कोठी स्थापित की व्यापारिक कोठी स्थापित की
व्यापारिक कोठी स्थापित की। अगला पॉइंट, 1673 में 1673 में बंगाल के नवाब बंगाल के नवाब बंगाल के नवाब शाइस्ता खां शाइस्ता खां बंगाल के नवाब शाइस्ता खां 1673 में बंगाल के नवाब शाइस्ता खां ने फ्रांसीसियों को एक जगह किराए पर फ्रांसीसियों को एक जगह किराए पर दे दी फ्रांसीसियों को एक जगह किराए पर दे दी जहां चंद्रनगर की जहां चंद्रनगर की जहां चंद्रनगर की सुप्रसिद्ध कोठी की स्थापना की गई जहां चंद्रनगर की सुप्रसिद्ध चंद्रनगर की सुप्रसिद्ध कोठी की स्थापना की गई तथा यहाँ का किला फोर्ट ओरलियंस फोर्ट ओरलियंस तथा यहाँ का किला फोर्ट ओरलियंस कहा जाता है फोर्ट ओरलियंस कहा जाता है। अब देखिए, आपको किला याद हो जाना चाहिए। जैसे कि कलकत्ता का जो किला है उसका नाम क्या है, फोर्ट विलियम। उसके बाद फिर ये मद्रास का, इसका क्या नाम है, सेंट ऑफ जॉर्ज। ठीक है। और उसी तरह देख लीजिए यहाँ पर फ्रांसीसी का जो इसका नाम है, ठीक है, ओरिलियंस। ठीक, फोर्ट ओरलियंस। ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा, फ्रांसीसी ने 1721 में मॉरिशस 1721 में मॉरिशस 1721 में मॉरिशस 1721 में मॉरिशस 1725 में मालाबार 1725 में मालाबार इधर है, पता होगा आपको, तमिलनाडु के तट को मालाबार बोलते हैं। 1725 में मालाबार स्थित माहे जो यहाँ लिखा है, 1725 में मालाबार स्थित माहे और 1739 में कारिकल 1739 में कारिकल पर अधिकार कर लिया। देखिए, आपको पता होना चाहिए, सब जैसे पुर्तगाली का सबसे प्रसिद्ध गवर्नर कौन हुआ था भारत में, उसका नाम था अल्फांसो द अल्बुकर्क, जिसने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना था। उसी तरह से फ्रांसीसी का भी प्रसिद्ध गवर्नर हुआ था, इसका नाम था डुप्ले। ठीक है। डुप्ले जो है ये भारतीय जो राजा है, ठीक, उसके साथ युद्ध नीति के लिए, उसके साथ कहेंगे लड़ाई के लिए जाना जाता है। ठीक है, डुप्ले। और सहायक संधि के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, डुप्ले को याद किया जाता है। लिखिएगा अगले पॉइंट, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले का भारतीय राज में हस्तक्षेप और भारतीय राज में हस्तक्षेप और फ्रांसीसी शक्ति के विस्तार के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों और
परिणाम स्वरूप अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच तीन युद्ध हुआ तीन युद्ध हुआ तीन युद्ध हुआ जिसे कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। तीन युद्ध हुआ जिसे कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट देखिएगा, डुप्ले प्रथम यूरोपियन था। डुप्ले प्रथम यूरोपियन था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, डुप्ले प्रथम यूरोपियन था जिसने फ्रांसीसी दबदबे को बढ़ाने तथा भारतीय भूक्षेत्र को अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति प्रारंभ की थी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, भारत में उस समय पूर्वी घाट एवं कोरोमंडल तट के मध्य अवस्थित क्षेत्र को कर्नाटक का क्षेत्र कहा जाता था, जहां पर अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच 20 वर्षों तक 20 वर्षों तक संघर्ष चलते रहा, जिसमें अंततः अंग्रेज विजयी रहा। अगला पॉइंट, पांडिचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया। इसके बाद डेन्स और डचों ने व्यापारिक कोठी खोली। 1673 में 1673 में
1673 में 1673 में अंग्रेजों ने अपना अंग्रेजों ने सोलह तिहत्तर में फ्रांसीसी ने 1673 में फ्रांसीसी ने और 1793 में 1673 में फ्रांसीसी ने 1793 में अंग्रेज ने कब्जा कर लिया नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसी पांडिचेरी पर कब्जा कर लिया पांडिचेरी पर 1814 में 1814 में पेरिस की संधि के तहत 1814 में पेरिस संधि के तहत 1814 में पेरिस संधि के तहत पुनः पांडिचेरी का क्षेत्र क्षेत्र फ्रांसीसी को सौंप दिया गया तो यहीं पर हम लोग का यूरोपीय कंपनी का जो आगमन था वो खत्म होता है। बड़ा चैप्टर